हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 मैथ चैप्टर 12 चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब एक्सरसाइज में आ गए। इसके पहले एग्जाम्पल के सम बनाए थे इसी एंट्री मेथड का। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में एंट्री मेथड लास्ट में है, उसी का मैं सम लाई हूँ स्टूडेंट्स। लास्ट एक्सरसाइज है 12.3, उसका फर्स्ट और सेकेंड सम लाई हूँ। तो जब एग्जाम्पल के हम लोग समझ गए हैं तो ये समझ में आ जाएगा आराम से स्टूडेंट्स। अब एक एक एक्सरसाइज के अंदर के बनाएंगे। तो पहला और दूसरा लाई हूँ। अभी ये दोनों आसान है। बाद में जो इस एक्सरसाइज के सम होंगे सिंप्लीफाई में थोड़ा मुश्किल होंगे, लेकिन सिंप्लीफाई भी आ जाएगा आपको साथ साथ में। और 3 स्टेप्स में कैसे लिखते हैं वो भी आपको आ ही गया होगा एग्जाम्पल के सम बनाने से। तो चलो स्टूडेंट बनाना शुरू करते हैं। पहला देखिए पहला सम देखिए, कह रहा है स्टूडेंट्स, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। बहुत आसान है। आपको कॉस्ट पूछा है तो कॉस्ट लास्ट में लिखा है। सेंटेंस में 2 चीज दिया रखा है, क्लॉथ 7 मीटर क्लॉथ है और दूसरा उसका कॉस्ट दे रखा है। तो किसको पहले लिखते हैं और किसको बाद में, ये देख के क्वेश्चन पर निर्भर करता है। देखिए, फाइंड द कॉस्ट पूछा, 5 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट पूछा, कॉस्ट ये है तो कॉस्ट लास्ट में लिखेंगे। सेंटेंस यही लिखना है हमें। फिर सेकंड बनाएंगे तो देख लेंगे स्टूडेंट। चलिए शुरू हो जाते हैं बनाना। पहला बना लेते हैं तो फिर दूसरा बनाएंगे। तो सेम लिखना है, कॉस्ट ये लास्ट में है, सेम सेंटेंस यहाँ पे उलट के नहीं लिखना है। इसी में जब क्वेश्चन घुमा के पूछता है जैसे, तो यहाँ पर जो पूछा है वो लास्ट में लिखा ही है सेंटेंस में, तो सेम लिख सकते हैं सेम। द कॉस्ट ऑफ सेवन मीटर क्लॉथ इक्वल्स टू ₹1470। देखिए रुपीज को लास्ट में लिख दिए, इसी में आंसर आएगा। सो देयरफॉर सिंस है ये, सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ का कीमत क्या हो जाएगा, ये नंबर ऊपर 1470 अपॉन ये नीचे 7 जो है वो नीचे आ जाएगा। होल नंबर में तो कोई मुश्किल नहीं, फ्रैक्शन में होता है तो थोड़ा मुश्किल लगता है। ये नंबर ऊपर, ये नंबर नीचे। सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, क्या पूछा है, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। एक से ज़्यादा है 5, एक के सामने ही लिखो। सो कॉस्ट ऑफ 1 की जगह पे तो कर ही दिए 5। कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 वाला का सिंप्लीफाई भी नहीं किए हैं, यही कर लेंगे। फ्रैक्शन में कभी कभी हमें यही करना पड़ता है, लेकिन ये सिंपल है तो सिंपल उतार लो। एक का भी नहीं निकला है तो एक का और इनका 5 का साथ साथ निकालेंगे। एक से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, ये कटने वाला है नंबर 7 से। देखिए 7 1 जा 7, ये कट गया। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। फिर क्या हो जाएगा, 7 0 भी बचा है। 7 1 जा 7, एक जीरो पर एक जीरो रह गया, यानी 210, 7 जा 1470 होता है। बस आ गया स्टूडेंट्स। तो रुपीज में आंसर आ गया आपका। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, इतने रुपए आंसर है। सो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ 1050 रुपीज। आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो तो भी चलेगा, और लिख दो तो भी चलेगा। सो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर निकल ही गया, दिखा ही दिए। वैसे 3 स्टेप्स, तभी तो बोलते हैं इंटरव्यू मेथड में 3 स्टेप्स में बनता है। लिखना है तो लिख दो। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ रुपीज
1050 आंसर। अब चलो सेकंड देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेकंड कह रहा है एकता, थोड़ा सा टेढ़ा लाइन में से लिखा जाता है हर बार। देखो स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ फाइव मीटर क्लॉथ इज इक्वल्स टू रुपीज 1050 आंसर। कोई नहीं, अब देखिए एकता 3000 रुपीज इन 10 डेज, हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी बड़े आराम से यहाँ पर देखिए सेंटेंस को पलटना होगा। हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज में कितना अर्न करती है, तो अर्न ये है सेंटेंस। देखो ऐसे लिखा है, एकता अर्न्स रुपीज इतना इन 10 डेज। तो सेम सेंटेंस नहीं लिख सकते हो, इस सेंटेंस को आपको पलट के लिखना होगा। कैसे पूछा, हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज में डेज को पहले लिखो और अर्न को बाद में, क्योंकि यही पूछा हाउ मच विल सी अर्न पूछा, तो अर्न रुपीज में होता है, ये बाद में लिखो और ये पहले लिखो, तो बस बन जाना है सम। तो चलिए सेकंड बना ले, सेकंड यहाँ बनाते हैं। सेकंड का आंसर हम यहाँ देते हैं। चलिए सेकंड का आंसर यहाँ दे देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। लिखेंगे कैसे, मैं लिखने के लिए भी इसमें बहुत मेन सेंटेंस लिखना ही मेन है इसमें। तो अर्न को इसको बाद में लिखो, इसको पहले इन 10 डेज पहले लिखो। इन 10 डेज एकता अर्न, एकता अर्न्स रुपीज इक्वल डाल दो रुपीज 3000। 10 दिन में 3000 रुपीज कमाती है एकता। सो इन वन डे में एकता अर्न क्या हो जाएगा, एक के लिए डिवाइड, यहाँ भी आप सीन्स लगा सकते हो और यहाँ देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर सेकंड का हमारा आंसर है। फिर देयरफॉर लगाएंगे, तो एक के लिए डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स। पहले एक दिन में एकता कितना कमाएगी, 3000 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 10 से। सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो नीचे करेंगे एक साथ। सो देयरफॉर कितने दिन का पूछा, हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज, एक महीना में कितना कमाती है ऐसा पूछ रहा है। सो इन 30 डेज में एकता कितना पैसे कमाती है, देखिए 3000 बाई 10 तो हमारा एक के लिए ही था, एक से ज़्यादा है 30 डेज, तो 30 ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, बस आंसर आ गया। रुपीज में आएगा 3 3 जा 9, 9 पे 3 जीरो रख दो, 9000 रुपीज कमाती है एक महीने में। 30 दिन का एक महीना होता है स्टूडेंट्स। सो हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज, सो लिख सकते हैं देयरफॉर सी, या नाम भी लिख सकते हो, सी एकता के लिए ही आया है। सो एकता अर्न्स, एकता भी लिख सकते हो, चलो। सो देयरफॉर एकता अर्न्स रुपीज 9000 in 30 days। तो यही था स्टूडेंट्स, यही इंटर मेथड होता है। कितना आसान होता है, और कठिन से कठिन प्रश्न को भी, कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते हो। ये तो ये आसान दे देता है शुरू में, फिर बाद में आपको देगा इस एक्सरसाइज में। और एग्जाम्पल के हम लोग एक सम तो बनाए, थोड़ा सा टफ था, मतलब सिंप्लीफाई में ही, बाकी तो ऐसे ही रहता है।
तो चलिए स्टूडेंट्स, रिवाइज करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ। तब तक आप अपना टेक केयर।